आदमी ने एक च्युइंग गम अपने मुंह में डाला, उसे जल्दी जल्दी चबाया और फिर उसे एक नापने वाले स्केल के सिरे पर कसकर चिपका दिया। इसके बाद उसने उस स्केल को टॉयलेट के अंदर डाल दिया। जैसे ही फोन की स्क्रीन की लाइट जली, आदमी को जिंदा बचने की उम्मीद नजर आई। उसने जल्दी से फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन अब वो सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर पा रहा था। स्केल इधर उधर हिल रहा था, जिससे सही से कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। कई बार अनलॉक करने में फेल होने पर फोन 1 मिनट के लिए लॉक हो गया। आदमी पूरी तरह से बेबस और निराश था। उसके एक हाथ के आर पार लोहे का सरिया घुसा हुआ था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो खून बहने से उसकी मौत तय थी। पर इससे भी बुरी बात यह थी कि 1 घंटे से भी कम समय में इस पूरी जगह को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड डिजाइनर होने के नाते उसे अच्छी तरह पता था कि एक बार बम फटा तो इस टॉयलेट के साथ साथ उसके शरीर के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए 1 मिनट खत्म होते ही उसने फिर से जल्दबाजी में फोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो जितना हड़बड़ा रहा था उतनी ही गलतियां हो रही थी। च्युइंग गम सीधा निकलकर फोन पर चिपक गया। आदमी ने मन ही मन एक गाली दी और खुद को शांत किया। अब उसके पास बस आखिरी च्युइंग गम बचा था। अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो खेल खत्म। इस बार वो बहुत संभल कर काम कर रहा था। किस्मत से कोई गड़बड़ नहीं हुई। फोन आराम से अनलॉक हो गया। आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने झटपट अपनी पत्नी को कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और कॉल उसके दोस्त को लग गई। पर ये उस आदमी के लिए कोई बुरी बात नहीं थी। उसका दोस्त इस समय बाहर ही थोड़ी दूर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वो जल्दी उसकी मदद के लिए आ सकता था। कॉल उठते ही आदमी ने जल्दी से अपने दोस्त को अपनी लोकेशन और हालत के बारे में बताया। उसने तुरंत मदद के लिए आने को कहा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद दोस्त ने सबसे पहले पूछा कि क्या उसने पुलिस को कॉल किया है। जब उसे पता चला कि नहीं किया तो वो बोला कि वो बस पहुंच ही रहा है। थोड़ी देर बाद ही आदमी को उस दोस्त की कार की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही उसने अपना ध्यान खींचने के लिए आसपास की चीजों को भी पीटना शुरू कर दिया। लेकिन आदमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसे बचाने की बजाय एक प्लास्टिक शीट से पूरे टॉयलेट को ही ढक देगा, जिससे बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई न दे। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त ने ऐसा क्यों किया। वो अंदर तक बहुत ज्यादा घबरा चुका था। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया। अब जब दोस्त से कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। उसने तुरंत पुलिस का नंबर मिलाया, लेकिन कॉल उठते ही इससे पहले कि वो एक शब्द भी बोल पाता, नेटवर्क अचानक से चला गया। वो घबराहट में बार बार फोन की स्क्रीन को टैप करने लगा, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में उसका फोन नीचे गिर गया। अब वो आदमी पूरी तरह से हार मान चुका था। इस जानलेवा हालात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने टाइमर की तरफ देखा। धमाका होने में कुछ ही मिनट बचे थे। आदमी ने हार मानने का फैसला कर लिया। उसने अपनी घड़ी उतारी और पास ही टांग दी। उसने तय किया कि वो अब चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करेगा। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर टॉयलेट सीट के पास फंसे हुए उस टूल बॉक्स पर पड़ी। उसे धुंधला सा याद आया कि शायद उसमें एक चाकू रखा हुआ था। ये सोचकर उसने अपने दांत भींचे और भयंकर दर्द सहते हुए बहुत ही धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाने लगा। उसके हाथ में घुसा हुआ लोहे का सरिया घूमने के साथ साथ उसकी हड्डियों और मांस को बुरी तरह छील रहा था। ये दर्द इतना भयानक था कि वो लगभग बेहोश होने वाला था, पर जिंदा बचने की एक उम्मीद के सहारे वो किसी तरह टिका रहा और बड़ी मुश्किल से अपना पैर टॉयलेट सीट के नीचे तक ले गया। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जोर से चिल्लाया। पता नहीं कितना समय बीत गया। आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसके हाथ के जख्म से बहुत तेजी से खून बह रहा था। उसने जल्दी से अपनी टाई उतारी और उसे हाथ पर कसकर बांध लिया। इससे खून का बहना कुछ देर के लिए रुक गया। फिर उसने टूल बॉक्स खोला और उसमें से वो चाकू निकालकर टॉयलेट के दरवाजे का लॉक काटने की कोशिश करने लगा। कुछ बार रगड़ने के बाद उसने खुशी से देखा कि दरवाजे के लॉक पर एक हल्का सा कट लग गया है। इससे उसमें एक नई जान आ गई और उसने अपने हाथों की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही पलों में लोहे का बुरादा बर्फ के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ने लगा। एक खटक की आवाज के साथ आदमी ने आखिरकार दरवाजे का लॉक काट ही दिया। फिर उसने अपने पैर से टॉयलेट का दरवाजा खोला, हरे रंग के प्लास्टिक को थोड़ा सा हटाया और दरवाजे के बीच में स्केल फंसा दिया। इसके बाद आदमी ने अपनी पैंट उतारी, उसे एक हथौड़े के ऊपर लपेटा और फिर लाइटर से उसमें आग लगा दी। इस तरह उसने एक जुगाड़ वाली मशाल तैयार कर ली। उसने पूरी ताकत लगाकर उस मशाल को दरवाजे की दरार से बाहर फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे उठने वाला धुआं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों का ध्यान खींचेगा, लेकिन असलियत में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मशाल टॉयलेट के इतने पास गिरी थी कि लोगों को बुलाने के बजाय उसके जलने से उठने वाला दम घुंटने वाला धुआं वापस दरवाजे से टॉयलेट के अंदर भरने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाहर वालों को पता चलने से पहले ही वो इस धुएं में घुटकर मर जाएगा। हार मानकर आदमी को अपने हेलमेट में टॉयलेट का गंदा पानी भरकर अपनी उम्मीद की इस आखिरी लौ को खुद ही बुझाना पड़ा। अब बम फटने में 1 मिनट से भी कम का समय बचा था। उसे जल्द से जल्द बाहर निकलने का कोई और तरीका ढूंढना था। तभी आदमी का ध्यान बाहर की तरफ गया। उसने जल्दी से दीवार के छेद से बाहर झांका और देखा कि वहां एक छोटा सा खरगोश था। बम का ट्रिगर खरगोश के सामने ही रखा था। तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। उसने टूल बॉक्स से एक गाजर निकाली और उसे ट्रिगर के पास फेंक दिया। वो चाहता था कि खरगोश वहां जाकर उस ट्रिगर के तार को काट दे। उसका ये प्लान लगभग कामयाब होने ही वाला था, लेकिन आदमी की जल्दबाजी की वजह से खरगोश डरकर भाग गया। पर उसने हार नहीं मानी। बाहर की जगह को ध्यान से देखने के बाद उसे तुरंत एक नया आइडिया सूझा। उसने अपने मुंह से लाइटर को तोड़ा और उसके अंदर का बचा हुआ बारूद टॉयलेट पेपर पर डाल दिया। फिर उसने उस पेपर को दरवाजे की दरार से बाहर फेंक दिया। टॉयलेट पेपर जमीन पर लुढ़कता हुआ ठीक उसी ट्रिगर के पास जा पहुंचा जहां आदमी चाहता था। आदमी खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत पेपर के दूसरे सिरे में आग लगा दी। जैसे जैसे आग आगे बढ़ रही थी, आदमी की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। लेकिन तभी जैसे ही आग ट्रिगर तक पहुंचने वाली थी, किस्मत ने उसके साथ एक और क्रूर मजाक कर दिया।